दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में हर हफ्ते कई मूवीज रिलीज होती हैं। कुछ मूवी लोगों को ध्यान में रहती हैं, लोग जाते हैं देखने, कुछ नहीं जाते, कुछ बेकार कुछ अच्छे, लेकिन कुछ ऐसी मूवी होती हैं जो छुप के रह जाती हैं, जो दबी रह जाती हैं, लेकिन जब बाद में वो ओटीटी में आती हैं तो लोग उन मूवीज को देखने के बाद अफसोस जताते हैं कि यार काश इस मूवी को थिएटर में देखा जाता। तो भाई साहब एक ऐसी ही इंडिया की जबरदस्त मूवी जिसका हर एक चीज हॉलीवुड लेवल से भी दोस्तों ऊपर है, यानी कि तुम्बाड, वो री रिलीज हो रही है फ्राइडे डी 13 को। जी गाइस, फ्राइडे 13 तारीख को रिलीज हो रही है तुम्बाड। तो गाइस वो जो आपकी एक गलती थी उसके सुधारने का वक्त आ चुका है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो गाइस इस मूवी के ट्रेलर का करेंगे हम लोग दोस्तों रिव्यू, और आपको बताएंगे इस मूवी से रिलेटेड कई और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो भी। तो भाई साहब जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, कहने की बात गाइस यहाँ पे ये है कि अक्सर ही हमसे जिंदगी में बहुत सी भूल हो जाती है जिसको हम लोग सोचते हैं कि यार काश उस भूल को हम लोग सुधार देते तो मतलब अलग ही चीज़, अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही मज़ा आता। लेकिन भाई यहाँ पे ज़िंदगी आपको मौका दे रही है एक ऐसी मूवी को देखने का जो मेरे हिसाब से ट्रू मायने में एक मतलब गाइज आप लोग कह सकते हो कि ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ सिनेमा, ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा। इवन ये वो सिनेमा है जिसने हॉलीवुड को उसकी औकात दिखाई थी। देखो भाई, हम लोग देखते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज़ में वो डराने के लिए क्या क्या नहीं करते। गेट अपने आप खुल रहा है या फिर नीचे पलंग से भूत निकल रहे हैं, तो भाई साहब ये हम लोग बहुत देख चुके हैं। भाई 2018 में ही यहाँ पे तुम्बाद वालों ने दोस्तों जो सिनेमा हमें दिखाया था, मतलब नेचुरल डर क्या होता है, आखिर वो जो कहानी थी, मतलब दोस्तों आउटस्टैंडिंग। तो वो जो यूनिक स्क्रिप्ट था, यूनिक कॉन्सेप्ट था, यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि भाई हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वही चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी बिग स्क्रीन में, यानी कि थिएटर्स में 13 तारीख को दोस्तों ये मूवी रिलीज हो रही है 13 सितंबर को, फ्राइडे दी 13। आपने हॉलीवुड की हॉरर मूवी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया में आपको महसूस होने वाला है। देखो भाई, किसी मूवी को फोन में या फिर टीवी में देखने में उतना मजा नहीं आता जितना बिग स्क्रीन में आता है। और जब बात हो एक ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली मूवी की, तो भाई साहब यहाँ पे तो मुझे लगता है कि थिएटर्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस तुम्बाद थिएटर्स में रिलीज हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों तुम्बाद मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करूँ तो गाइस ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसी मूवी थी, एक ऐसी गाइस मूवी थी जिसको एटीबी यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग तो मिलना ही चाहिए था। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेलर खुद देखो, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग सिनेमेटोग्राफी के ऊपर ध्यान दो तो भाई साहब क्रिस्टोफर नॉलन टाइप के गाइस सिनेमेटोग्राफी आपको यहाँ पे इस मूवी में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड का भी बाप है दोस्तों ये मूवी, डर के मामले में, जो हॉरर जो गाइस एलिमेंट्स है इसमें उसके मामले में। हमने बचपन में कई दोस्तों दंत कथाएं सुनी हैं दादी से, नानी से। तो गाइस ये हस्तर की जो कहानी है, मतलब आप लोग तुरंत ही रिलेट कर लेते हो दोस्तों। और यहाँ पे हस्तर को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मतलब लोग अभी देख रहे हैं गाइज यहाँ पे कई तरीके के वीएफएक्स वाले गाइज मूवीज़, लेकिन 2018 में ही दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने एक ऐसा करेक्टर दोस्तों क्रिएट किया था जिसको देखने के बाद भाई बहुत डर लगता है दोस्तों। मतलब हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि यार हमें सोने के सिक्के मिलेंगे लेकिन वहाँ पे कोई भूत आके हमें पकड़ लेगा। तो गाइज जो इंडियंस हैं वो इस मूवी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइज रिलेट करेंगे, और ये सब चीज़ें थिएटर्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज यहाँ पे हस्तर की ये कहानी आपको बुला रही है 13 तारीख को थिएटर में, और मुझे लगता है कि दोस्तों इसको देखने के बाद आपको डर क्या होता है, व्हाट इज़ हॉरर, वो पता चलेगा। तो गाइस मैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और कहीं ना कहीं सेकंड चांस मिल रहा है, क्योंकि भाई मैं झूठ क्या बोलूँ, मैंने खुद इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा है और मैं मिस नहीं करूँगा अपने इस चांस को, इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखूँगा। बाकी गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिंग की, तो सोहम शाह जो कि इस मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया है। उनके साथ जो दो चाइल्ड स्टार थे उनका भी काम बहुत अमेजिंग है। और मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है ये हकदार है ब्लॉकबस्टर होने का। इवन इस री रिलीज़ में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अपनी इंडिया की जो ट्रू सिनेमा है
जो असली कह सकते हैं कि दोस्तों ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ सिनेमा, उसको महसूस करना चाहिए थिएटर में। और यहाँ पे इस मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी जितना अच्छा था, उतना ही अच्छा साउंड डिज़ाइन भी था, आर्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था। और इन तीनों ही चीज़ों के लिए फिल्म फेयर 64th फिल्म फेयर में इसको दोस्तों अवार्ड भी दिया गया है। इवन और भी कई फिल्म फेस्टिवल में इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अब एक अवार्ड है जनता का एक बार फिर से प्यार, जो कि थिएटर्स में 13 तारीख को ये लोग बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको थिएटर में देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए था कि इन लोगों ने उस वक्त क्या बनाया था। हालांकि उस वक्त के दोस्तों, अगर हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं तो उससे एक हफ्ते पहले अंधाधुन मूवी रिलीज हुई थी। अंधाधुन एक क्लासिक मूवी थी विद कमर्शियल दोस्तों एलिमेंट थे उसमें, और उस मूवी ने बहुत अच्छी कमाई की थी। तो उसके नेक्स्ट वीक जब ये मूवी आई तो उतना कह सकते हैं कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में बहुत पछताए। लेकिन अभी सेकंड चांस आ गया मेरे भाई। तो गाइज होप करूंगा कि आप लोग भी जाएं इस मूवी को देखने।